मैं मिसेस शुभांगी आप्टे, रायपुर, छत्तीसगढ़। मेरा पर्यावरण पे बहुत बड़ा काम है। मैं नो प्लास्टिक कैंपेन की मोर रायपुर की ब्रांड एम्बेसडर हूँ और मैं अभी तक 37,000 कपड़े की थैलियाँ पर्यावरण की रक्षा के लिए बांट चुकी हूँ। मैंने 2005 में कलेक्शन का काम शुरू किया और मेरा एक कीरिंग कलेक्शन का रिकॉर्ड है, विजिटिंग कार्ड का रिकॉर्ड है, मैरिज इनविटेशन का रिकॉर्ड है। और ये मैंने उस समय शुरू किया जब हम लोग महिलाएं अपने पूरे कर्तव्यों से फ्री हो जाती हैं और हमारे को ऐसा ये रहता है कि हम अपने समय का सदुपयोग कैसे करें। उस समय से मैंने ये काम शुरू किया। तो मैंने 2005 में एक विकलांग बच्चे का इंटरव्यू देखा टीवी पर। वो सीज पेंसिल कलेक्शन करता था, तो मैंने ये सोचा कि वो यदि विकलांग होते हुए घर में बैठे हुए भी 1700 सीज पेंसिल उसके पास उस समय थी, तो वो देख के मुझे ऐसा लगा कि अपने को इस दिशा में कुछ तो भी काम करना चाहिए। और फिर जैसे कि होता है कि हमारे घरों में कीरिंग बहुत सारी होती हैं, कहीं भी हम धार्मिक स्थलों पे जाते हैं, कहीं घूमने जाते हैं, तो कुछ भी ना खरीदे लेकिन हम कीरिंग जरूर खरीदते हैं। 1-1.5 साल के मेरे अथक प्रयास के बाद मेरे पास 2007 में 3,500 कीरिंग का कलेक्शन हो गया था। फिर मैंने उसका एक एग्जीबिशन गजानन मंदिर तात्यापारा में लगाया और उसके बाद वो मैंने सारे डॉक्यूमेंट जो रहते हैं, फ़ोटोज़, पेपर कटिंग, सब लिम्का बुक ऑफ रिकॉर्ड्स में पहली बार भेजा और 2007 में लिम्का बुक ऑफ रिकॉर्ड्स में मेरा पहला रिकॉर्ड दर्ज हुआ। उसके बाद सिलसिला चालू हुआ इस तरीके से कि जैसे कहीं भी मैं कीरिंग लेने जाती थी तो लोग बोलते थे अभी हमारे पास नहीं है, 2-4 दिन बाद आ जाइएगा, ये हमारा विजिटिंग कार्ड रख लीजिए। तो फिर ऐसा लगा कि विजिटिंग कार्ड भी इतने मिल रहे हैं और आजकल विजिटिंग कार्ड, और आज भी और उस समय भी हर किसी के पास विजिटिंग कार्ड होता है, तो वो चालू किया, फिर उसको भेजा। फिर 2008 में विजिटिंग कार्ड का भी हुआ। तो ये मानो फिर उसके बाद ऐसा जैसे बोलते हैं ना, जुनून हो गया कि नहीं, अब इस काम को रोकना नहीं है। फिर विजिटिंग कार्ड के बाद जैसे हमारे यहाँ मैरिज कार्ड बहुत आते हैं, हर तरीके के, सुंदर सुंदर अलग अलग प्रकार के, तो फिर उसका कलेक्शन किया। और ये होते होते पता ही नहीं चला कि कब इस मुकाम तक मैं पहुंच गई और आज की तारीख में मेरे 61 रिकॉर्ड अलग अलग रिकॉर्ड बुक में दर्ज हो चुके हैं। लिम्का बुक ऑफ रिकॉर्ड है, एशिया बुक ऑफ रिकॉर्ड है, इंडिया बुक ऑफ रिकॉर्ड है, चैंपियन बुक ऑफ वर्ल्ड रिकॉर्ड है, गोल्डन बुक ऑफ वर्ल्ड रिकॉर्ड है, मिरेकल बुक ऑफ रिकॉर्ड है, यूनिक वर्ल्ड रिकॉर्ड है। तो बहुत सारी रिकॉर्ड बुक्स हैं, तो उनमें सब में मेरा नाम दर्ज है। जब मैंने कलेक्शन करना शुरू किया उस समय ये इस मुकाम पर मैं पहुंचूंगी ये मैंने नहीं सोचा था। उस समय तो केवल मैं इस बात से खुश थी कि चलिए मेरा समय अच्छा बीत रहा है और एक अपन अलग अलग कुछ तो भी करते जा रहे हैं। पर जब धीरे धीरे लोगों को पता चला कि नहीं, ये जो चीज़ें मांगती है या जो करती है वो कार्य पूरा करती है, तब लोगों का नज़रिया अलग हुआ और फिर लोग ये बोलने लगे कि अब आपका नेक्स्ट कलेक्शन क्या है। तो वो मेरे लिए और ऊर्जादायक था। तो फिर मैं हर बार अलग अलग कुछ चीज़ें सोचती थी और बोलना चाहिए कि सबके सहयोग से और ईश्वर के आशीर्वाद से ये होता भी गया। कलेक्शन के बाद मुझे बहुत जगह बुलाया गया और प्राइजेस भी बहुत मिले। अभी तक करीबन 200 से ज़्यादा संस्थाओं द्वारा मुझे सम्मानित किया गया है। रायपुर और रायपुर के बाहर भी सम्मान प्राप्त हुए हैं। इसके अलावा चाइना में हम लोग 3 साल पहले चाइना गए थे। मेरे छोटे भाई जो हैं वो चाइना में उस समय पदस्थ थे, तो वहाँ के इंडिया के काउंसलेट जनरल जो हैं अनिल रॉय जी, तो उनसे हमारे भाई साहब का परिचय था और उन्होंने उनको बताया था कि मेरी दीदी जो है ये सब अलग अलग काम करती हैं। तो उन्होंने मुझे घर पे बुलाया था और उन्होंने मुझे सम्मानित किया था और उनका कहना ये था कि आप ये जो थैलियाँ बांटती हैं इसको कुछ तो भी नाम दीजिए, जैसे दीदी की थैली है या काकी की थैली है। तो उसके बाद से अभी मैं ये भी प्रयास कर रही हूँ कि सभी थैलियों में काकी की थैली या दीदी की थैली ऐसा लिखने का भी मेरा प्रयास चल रहा है। लोगों को प्रेरित करने के लिए अभी जब 2 साल से जब बहुत कठिन समय था, हम कोरोना के भीषण संकट से गुजर रहे थे, उस समय मैंने घर में सैनिटाइज़र तैयार किया
और वो सब लोगों में बांटा। और दूसरा मैंने मास्क भी बांटे। थैली की कहानी ऐसी है कि जैसे हम लोग हर बार पेपर में पढ़ते थे कि प्लास्टिक खा के गौमाता की मृत्यु हो रही है, हमारी उपजाऊ जमीन जो है वो खराब हो रही है, क्योंकि जमीन में यदि प्लास्टिक घुस जाता है तो वो 1000 साल तक डिसॉल्व नहीं होता है। तीसरा सबसे बड़ी बात, हमारा स्वास्थ्य खराब हो रहा है। तो ये सबको सोचते हुए मैंने ये किया कि हम लोग बोलते जरूर हैं कि कुछ तो भी करना चाहिए, पर वो अपने ऊपर नहीं करते। तो फिर मैंने ये सोचा कि कपड़े की थैलियाँ सिल के क्यों न बांटी जाए, लोगों को अवेयर किया जाए, क्योंकि हमारे दादी नानी के ज़माने में हम यही थैलियाँ लेके बाजार जाते थे। पर आजकल स्टेटस का ये हो गया है, लोगों को कपड़े का थैला लेके जाने में शर्म आती है। तो क्यों शर्म आती है? तो इसलिए मैंने फिर पहले तो घर में जो अपने पास कपड़ा था उससे कुछ थैलियाँ सिलवाई, फिर सारे टेलर्स से कांटेक्ट किया, बुटीक में कांटेक्ट किया, क्लॉथ मार्केट में गए, और फिर मैंने जो ज़रूरतमंद महिलाएं हैं उनको काम दिया। तो इसमें दोनों काम हो गए, मेरी थैलियाँ भी सिल गई और उनको रोजगार भी मिल गया। और इसका जैसे कि आपने पूछा कि ये पैसा कहाँ से आता है, तो ये पूरा हम लोग अपने घर से ही करते हैं, क्योंकि मेरा ऐसा मानना है कि यदि हम किसी को दान कर रहे हैं या हम समाज सेवा कर रहे हैं, तो यदि हम किसी दूसरे का पैसा लेके हम समाज सेवा करें तो वो हमारा उसमें नाम लेना उचित नहीं है। तो इसके लिए एक बात मैं और कहना चाहूँगी कि इसके लिए मैंने अपने निजी खर्चों में कटौती की हुई है, और वो पैसा जो है वो मेरे इन कामों में लगाती हूँ, और इससे मुझे जो संतुष्टि मिलती है उसका बयान मैं नहीं कर सकती। उसका मोल सर्टिफिकेट और सम्मान से भी नहीं है। दूसरी बात, इसके लिए जो मैं कर रही हूँ, सबसे बड़ी अहम बात बताना चाहूँगी कि मेरे घर से भी सपोर्ट है। नहीं तो क्या होता है, हम लोग बहुत कुछ करना चाहते हैं, लेकिन यदि अपने को उस काम के लिए अपने घर से सपोर्ट न मिले तो ये बहुत कठिन है। तो मेरे बच्चे, मेरे हस्बैंड इस काम के लिए मुझे पूरा सपोर्ट करते हैं। तो इसलिए मैं ये काम 10-12 साल से निरंतर कर रही हूँ, और जब तक मेरे से होगा मैं करती रहूँगी। RBS मोइने स्टोरीज के दर्शकों को मैं ये सलाह दूंगी कि यदि आपके पास समय है, आप कुछ करने की इच्छा रखते हैं, तो मेरा मानना ये है कि यदि आपकी इच्छा शक्ति प्रबल है तो कोई भी काम आप कर सकते हैं। और आज की स्थिति में पर्यावरण की रक्षा करने का जो काम है ये बहुत बड़ा और अहम मुद्दा है। तो ज़्यादा से ज़्यादा इस चीज़ को करें। और ये भी मैं कहूँगी, जैसे मैं हमेशा बताती हूँ कि मैं आपको एक थैली दे रही हूँ, वो केवल महज थैली करके आप रख ना लें। आप भी अपने किसी एक दोस्त को एक थैली गिफ्ट करें, उसको बोलें आगे। ये चेन है, केवल 1-2 लोगों के करने से ये काम नहीं होने वाला है। तो जब तक हम लोग सब मिल के पर्यावरण की रक्षा के लिए कदम नहीं उठाएंगे, तब तक हमारी धरती स्वच्छ और सुंदर नहीं हो सकती। मैंने दिव्यांग भाई बहनों के लिए जो दृष्टिहीन हैं, उनके लिए 2 गेम्स की पुस्तकों का प्रकाशन किया है। उसमें भी ऐसा हुआ कि हम लोग जब ब्लाइंड स्कूल में विजिट करने गए थे तो कितनी विडंबना है कि वो टीवी देख नहीं सक रहे थे, फिर भी टीवी के सामने बैठे थे, घुंघरू वाली बॉल से खेल रहे थे। उनके पास मनोरंजन का कोई साधन नहीं था। तो मैंने मेरी जो गेम्स की बुक्स, 8 बुक्स मैंने पब्लिश की हैं, उसका किटी पार्टी गेम्स है या बर्थडे पार्टी, आजकल सब जगह गेम्स खेले जाते हैं। तो उनमें से मैंने ऐसे गेम सिलेक्ट किए कि जो हमारे दिव्यांग भाई बहन खेल सकें, और वो 2 पार्ट में है, फर्स्ट और सेकंड। और वो मैं भारत भर में सभी लोगों को वो किताबें फ्री में देती हूँ। और उसके लिए रिलायंस दृष्टि का जो मुंबई से पाक्षिक पेपर निकलता है, उसमें मेरा कांटेक्ट नंबर दिया है। तो उसके द्वारा सभी लोगों को ये पता चल जाता है कि मेरे पास ब्रेल लिपि में बुक्स हैं। तो जिनका भी मुझे कॉल आता है, जो भी मेरे से संपर्क करते हैं, उनको मैं ये निःशुल्क भेजती हूँ, और बड़ा अच्छा लगता है। और भी मेरे काफ़ी सारे काम हैं। ये रिकॉर्ड का तो है ही है, उसके बाद थैली का भी है। फिर बीच में हमने बैकटॉल प्लस करके एक ये आता है डेटॉल के जैसा, तो वो भी हमने 5000 स्कूली बच्चों को बांटा था। और उसके लिए यही था कि जैसे खाना खाने के पहले और टॉयलेट के बाद जो हाथ धोने चाहिए, तो स्वच्छता का संदेश देते हुए ये मैंने बांटा था। ये अलग अलग उपक्रम थे। और एक और बताना चाहूँगी, मैं 2012 से रायपुर में महिला थाना में नियमित रूप से काउंसलर हूँ। मैं काउंसलिंग करती हूँ। ये जो दहेज और ये जो
सब मामले रहते हैं, महिलाओं को जो तंग किया जाता है, जितने भी प्रकार के मामले होते हैं, उसके लिए हम लोग काम करते हैं। और हर मंडे मैं जाती हूँ और 2012 से नियमित कर रही हूँ। तो कुल मिला के मेरा ये मानना है कि हमसे जितना किसी के लिए हो सके, दूसरों के लिए मदद हो सके, वो करना चाहिए। और मेरी उम्र की महिलाओं को, बहनों को ये संदेश देना चाहूँगी कि खुद को बूढ़ा मत समझिए। यदि आपकी काम करने की प्रबल इच्छा है तो उम्र कहीं भी आड़े नहीं आती और आपके काम के लिए रास्ता निकलता ही जाता है और लोग सहयोग भी करते हैं। और जो लोग पहले नहीं भी करते होंगे या लेकिन वो काम की निरंतरता को देखते हुए, अब तो मुझे ऐसा एक भी कोई नहीं है कि जो मेरे काम में मुझे सहयोग न करता हो। आपको हमारी कहानी कैसी लगी हमें कमेंट करके जरूर बताएं। और यदि आप पहली बार हमारे चैनल पर आए तो चैनल को सब्सक्राइब करें। हम आपके लिए ऐसी ही मोटिवेशनल कहानियाँ लेकर आते रहते हैं।